इस हफ्ते आए आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को चैलेंज करने वाली बैच ऑफ पिटीशन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से यूनियन गवर्नमेंट काफी खुश है, और वो भी क्यों ना। जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेटस को हटाने का डिसीजन भी तो यूनियन गवर्नमेंट ने 2019 में ही ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने विंटर ब्रेक से पहले इस इम्पोर्टेंट केस पर अपना फैसला सुना दिया है और यूनिनैनिमसली आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को अपहेल्ड किया है। इस हिस्टोरिक जजमेंट को आए अब कुछ दिन हो चुके हैं, पर लोगों में इसकी चर्चा रुक नहीं रही। जहां सेंटर इस फैसले से काफी खुश है, वहीं लोगों में इस पर विरोध और सवाल उठाए जा रहे हैं। आम जनता ही नहीं, लॉ फ्रेटर्निटी के जाने माने नामों ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 जजमेंट पर अपने सवाल पूछे हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस RF नरीमन का भी शामिल है। आपको बता दूं कि RF नरीमन से पहले उनके फादर सीनियर एडवोकेट फली S नरीमन ने भी जजमेंट आने के बाद इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहेल्ड करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था दैट इन नियरली 50 years अपार्ट फ्रॉम द डिसीजन इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हैज सो फार बीन अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ओनली 5 other cases. So you will see that the doctrine of basic structure has come to stay, having been accepted by the parliament itself. सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस RF नरीमन ने एक इवेंट के दौरान अपने कंसर्न्स रेज करते हुए आर्टिकल 370 पर लिए गए फैसले पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। 30th बंसरी स्टेट इंडाउनमेंट लेक्चर ऑन द थीम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेक्स एंड बैलेंसेस नाम के इवेंट के दौरान अपनी स्पीच को डिलीवर करते हुए फॉर्मर जज ने सुप्रीम कोर्ट के इस रीसेंट जजमेंट को कंट्री में 2023 में हुई रीसेंट हैपनिंग्स का एक डिस्टर्बिंग फीचर बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी एड्रेस किया कि इस रीसेंट ऑर्डर का इम्पैक्ट फेडरलिज्म पर पड़ा है। He stated the recent Supreme Court judgment on abrogation of Article 370 had its impact on federalism. Suffice it to say that the moment a state is divided into 2 union territories, which was done here, the first question is why was this done? Because you already had president's rule in the state. You were administering it from the center. So why do you need this? Supreme Court पर अटैक लॉन्च करते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया टू बाईपास आर्टिकल 356, जो प्रिस्क्राइब करता है कि प्रेसिडेंट्स रूल 1 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता अनलेस देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी और द इलेक्शन कमीशन सेज दैट इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल टू बी हेल्ड। इन्हीं व्यूज पर और अपने पहले क्वेश्चन पर दैट व्हाई डिड सेंटर नीड दिस, फॉर्मर जज ने कहा यू नीडेड दिस बिकॉज यू विश्ड टू बाईपास अ वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल 356 क्लॉज 5। द आर्टिकल 356 essentially deals with circumstances in which there is a constitutional breakdown in a state and the center takes over, but then it is hedged with conditions. In no circumstance it can go beyond 1 year except 2 which is given in 356 clause 5. First circumstance is that you should have a national emergency, and the second circumstance is that EC should say that elections are not possible in that state. Justice Nariman इस बात से इतने disturbed नजर आए that he questioned by asking, so how do you bypass this? You would bypass it by this ingenious method of making the state union territories where you have direct central control and no problem is to time. उन्होंने सेंटर के मूव को डिटेल में बताते हुए कहा कि क्या हुआ है कि ये कंटिन्यू रह सकता था जब तक सुप्रीम कोर्ट ने मैटर डिसाइड नहीं किया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को 4 साल लग गए इस मैटर को डिसाइड करने में। 2019 में यूनियन ने स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिक्लेयर करने का फैसला लिया था। डिसीजन अब आ गया है और इलेक्शंस होपफुली सितंबर तक हो जाएंगे। उन्होंने हैरानी से बताया दैट वी हैड नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन दिस स्टेट फॉर 5 years which could have continued indefinitely. This is a very disturbing feature. सिर्फ इतना ही नहीं, जस्टिस नरीमन ने अपने एड्रेस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के एक अंडरटेकिंग पर रिलाई करके डिसीजन ना देने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 की हेयरिंग के दौरान यूनियन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अंडरटेकिंग सबमिट करते हुए बेंच से कहा था कि वो जल्द ही स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे। इस बात का एश्योरेंस लेते हुए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट
स्टेटहुड इशू पर कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। इसी बात से नाराज फॉर्मर जज का कहना है कि एसजी के पास सक्सेसर गवर्नमेंट को बाइंड करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, और दूसरी बात एसजी मेहता के पास लेजिस्लेचर को बाइंड करने की भी कोई अथॉरिटी नहीं है, और ये एक लेजिस्लेटिव एक्ट बनने वाला है। He criticized the Supreme Court decision of not deciding the issue and said the Solicitor General does not have any authority to bind the successor government. We are going to have a successor government from May next year. Second, and more importantly, Solicitor General has no authority to bind legislature, and this is going to be a legislative act. Justice Nariman का कहना था कि इशू को ना डिसाइड करके सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिवली इसे सेंटर के फेवर में डिसाइड कर दिया है। तो इस तरह से फॉर्मर जज जस्टिस RF नरीमन ने आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज किया है। साथ ही कुछ सोच में डाल देने वाले सवाल सामने रखे हैं। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड कर लिया उसे हम तो बदल नहीं सकते, पर फॉर्मर जज के इन क्वेश्चंस पर विचार जरूर कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच न्यूज।